हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जब आपका रीयूनियन होने वाला है उस वक्त आप कैसे पता कर सकते हैं कि अब आपका रीयूनियन होने वाला होता है। क्योंकि जब आपका रीयूनियन या फिर सेपरेशन एंड होने वाला है तो उस वक्त आप पर बहुत ज़्यादा अटैक्स होते हैं या फिर यूनिवर्स के साइड से टेस्ट होता है कि अब आप रेडी हो या नहीं, कि अब आपको रीयूनियन दिया जाए। यूनिवर्स के साइड से जो आपका गिफ्ट रहता है, जो आप अपना इनर वर्क करते हो, इतना हार्ड वर्क करते हो, वो आपको गिफ्ट के रूप में मिलता है आपका डीएम। तो इसलिए आपको जानना ज़रूरी है कि उस वक्त हमें कैसा क्या करना चाहिए। और कुछ अगर अटैक्स हो रहे हैं, ट्रिगर्स मिल रहे हैं, तो वैसे तो जब आपका रीयूनियन होने वाला है तो उस वक्त आप इतने ज़्यादा बैलेंस हो जाते हो कि आपको इन सारी चीज़ों का कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता कि कौन सा ट्रिगर आ रहा है, कौन सा टेस्ट आ रहा है। बट फिर भी बहुत सारे लोग गलती करते हैं, तो आज इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ आपके लिए। तो सबसे पहला फर्स्ट जो पॉइंट होता है, जब हमारी अवेकनिंग होती है और जो हम इनर वर्क स्टार्ट करते हैं, तो उसमें सबसे हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, सेल्फ़ लव। जो हमें पहले ही बोल दिया जाता है कि आपको अब सेल्फ़ लव करना ज़रूरी है। डीएम से खुद को हटा के खुद पर ध्यान दीजिए और सेल्फ़ लव करिए। तो सेम पॉइंट जब आपका रीयूनियन होने वाला होता है तो आपके अंदर सेल्फ़ लव बहुत ज़्यादा आ जाता है। मीन्स आपको किसी की भी परवाह नहीं रहती। परवाह मीन्स वो नहीं कि आपके अंदर ईगो आ गया या एटीट्यूड आ गया, वो चीज़ नहीं। सेल्फ़ लव मीन्स मतलब आप हर जगह खुद को पहले रखते हो। अगर डीएम भी है तो खुद को पहले रख रहे हो, कोई भी हो किसी भी जगह पे तो आप खुद को पहले रख रहे हो। सेल्फ़ लव बहुत ज़्यादा करने लग गए हो। अगर कोई चीज़ आपको पसंद नहीं है तो वो चीज़, अगर कोई बोल रहा है कि आपको ये करना है या यहाँ जाना है, तो आप वो चीज़ नहीं करोगे अगर वो चीज़ आपको पसंद नहीं है। मतलब आप खुद में ही इतना ज़्यादा होल एंड कंप्लीट फील करने लगोगे कि आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो कमी रहती है जब हमारी अवेकनिंग होती है वो पूरी हो चुकी रहती है। जब हम स्टार्टिंग में आते हैं बिल्कुल भी हम खुद से प्यार नहीं करते हैं, हर वक्त हम डीएम के बारे में सोचते हैं, वो चीज़ नहीं होती जब हमारा रीयूनियन होने वाला रहता है। तो ये फर्स्ट पॉइंट था कि आप बहुत ज़्यादा खुद से प्यार करने लगते हो। सेकंड पॉइंट हम बात करेंगे कि जब जैसे कि हमारा इनर वर्क में जो हमारा फर्स्ट पॉइंट रहता है, तो सेकंड हमारा पॉइंट क्या रहता है कि हमें अपने डीएम को लेट गो करना रहता है, कि हमें अपने डीएम से डिटैच रहना है, उसको एनर्जी नहीं देनी है। तो जो हमारा सेकंड पॉइंट है रीयूनियन का, सेम यही है कि हम अपने डीएम को कम्प्लीटली लेट गो कर देते हैं। मीन्स उनकी याद तक नहीं आती है, कभी कुछ ध्यान भी आता है। वैसे तो हम अपने डीएम को कभी नहीं भूल सकते हैं, उनका नाम दिखेगा, कहीं से कुछ सॉन्ग पॉपअप हो जाएगा, ड्रीम में आ जाएंगे, बट कम्प्लीटली हम उसको लेट गो कर देंगे। जो हम उसको हर जगह से स्टॉक करते थे, उनके डीपी देखते थे, किसी के बारे में अगर कोई आपका म्यूचुअल फ्रेंड है तो हम उनसे पूछते थे, बट वो चीज़ें आपके अंदर नहीं रहेगी। आप कम्प्लीटली उनको लेट गो कर दोगे, बिल्कुल भी आपको ध्यान ही नहीं रहेगा कि हाँ कोई है। मतलब अंदर से वो चीज़ है कि आपकी सोल है वो, बट एक रहता है ना डिप्रेस्ड हो जाना कि हाँ वो मेरा पार्टनर है, कब आएगा, क्या कर रहा है, किसके साथ है, किसी थर्ड पार्टी में है, फोर्थ पार्टी में है, कितने पार्टी में, आपको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा उस चीज़ का। मतलब कम्प्लीटली आप लेट गो कर दोगे अपने डीएम को। तो ये सेकंड पॉइंट है जब आपका रीयूनियन होने वाला होता है। थर्ड पॉइंट, आपको बहुत ज़्यादा अंदर से गूज़बम्स होने लगता है। मीन्स आप बैठे हो, अचानक से आप बहुत ज़्यादा हंसने लग रहे हो, कोई बात भी नहीं है, आप खुश हो रहे हो अंदर से ही। मतलब एक होता है ना कि कुछ ना कुछ होने वाला है अच्छा, आप बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगते हो। ये सारी चीज़ें आपके साथ होने लगेगी। मतलब कितनी भी सिचुएशन कैसे भी ख़राब है, अगर कोई ऐसा माहौल भी बनाए जहाँ पे कुछ चीज़ ख़राब चल रही, तो वहाँ पर भी आप कई बार ऐसा होता है कि आप हंसने लगोगे। फिर सोचोगे ये चीज़ मैं इतनी वियर्ड से बिहेव क्यों कर रही हूँ, क्यों मैं ऐसा हंस रही हूँ। अंदर से ही एक बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस वाली एनर्जी आप खुद को फील करने लगोगे, बहुत ज़्यादा पीस वाली एनर्जी में आप रहने लगोगे। तो ये थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट में हम नंबर्स की बात करेंगे कि आपको क्या क्या नंबर दिख सकते हैं। तो उसमें आपको 144 हो गया और 1111 हो गया और 2222, ये नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखेंगे।
ये नंबर तो वैसे भी हमको दिखते हैं, लेकिन जो मैं अभी पॉइंट आपको बता रही हूँ कि आपका जब सेपरेशन एंड होगा तो ये पॉइंट के साथ अगर आपको ये नंबर दिख रहे हैं तो आप समझ जाओ कि आपका रीयूनियन होने वाला है। ये रीयूनियन के साइन होते हैं 144 हो गया, और डबल वन हो गया, और 2222 हो गया। ये नंबर आपको बहुत दिखेंगे। 4 पॉइंट में आपको रेनबो बहुत ज़्यादा दिखेगा। हाँ, ये आपका जब आपकी जर्नी स्टार्ट होती है तब आपको दिखते हैं, और जब आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो भी आपको दिखते हैं, जब आपके आसपास कोई एंजल्स होते हैं तो भी दिखते हैं। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि पूरे जर्नी में हमें नंबर हर टाइम दिखते हैं, तो वो हमारी सिचुएशन के हिसाब से दिखते हैं। तो अगर जो पॉइंट अभी मैं बता रही हूँ उनके साथ मैच करते हुए आपको रेनबो दिख रहा है तो समझ जाओ कि आपका अब सेपरेशन एंड होने वाला है। अब हम 6 पॉइंट के बारे में बात करेंगे कि आप हर चीज़ के लिए रेडी रहोगे। मीन्स कोई भी सिचुएशन हो, मतलब कोई चीज़, अगर आपका सपोज़ आप सिंगल हो, आपके घर में कोई रिश्ता आ रहा है, कोई भी शादी के लिए बोल रहे हैं, तो आप उस चीज़ के लिए रेडी रहोगे। मीन्स स्टार्टिंग में जो चीज़ रहती है कि मुझे डीएम से शादी करनी है ना, मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती, वो चीज़ आपकी ख़त्म हो जाती है। आप हर चीज़ के लिए सरेंडर हो जाते हो और रेडी रहते हो कि हाँ ठीक है, अगर यूनिवर्स ने मेरे लिए ये चीज़ प्लान की है तो मेरे लिए अच्छे के लिए की होगी। मतलब हर चीज़ के लिए रेडी रहना, ये चीज़ आपके अंदर आ जाती है उस वक्त। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे कि आप दूसरों से बहुत ज़्यादा अनकंडीशन लव करने लगते हो। मीन्स हम अपने डीएम से तो करते ही हैं, बट साथ में हम सबसे बहुत ज़्यादा अनकंडीशन लव करने लगते हैं, और हर चीज़ के लिए हम ग्रैटिट्यूड पे करने लगते हैं। कोई भी किसी भी चीज़ के लिए अगर आपके पास 1 रुपया भी आ रहा है तो उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड पे करोगे। कोई चीज़ अगर आपके साथ अच्छी हो रही, हर चीज़ के लिए आप अपने टीचर का हो गया जो आपको इस जर्नी में गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं, आप हर चीज़ के लिए यूनिवर्स का हो गया, हर चीज़ के लिए। अगर कोई कार्मिक्स है वो आपको कुछ लेसन लर्न करवा रहे हैं तो उसके लिए भी आप उनको ग्रेटिट्यूड पे करोगे, तो ये चीज़ आपके अंदर आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे। तो जब आपका रीयूनियन होने वाला होता है तो उस वक्त आप पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाते हो अपने सोल मिशन के लिए। तो कहीं ना कहीं आपका सोल मिशन है, आपको पता चल जाता है, या फिर आपके अंदर से वो चीज़ आती है कि मुझे जो चीज़ आपकी स्टार्टिंग में रहती है कि मुझे डीएम को पाना है, शादी करनी है, वो चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। उस वक्त आपको सिर्फ यही फील होता है कि मेरा सोल मिशन क्या है, मेरा पर्पस क्या है, मैं यहाँ पे आई हूँ तो किस लिए आई हूँ, कोई तो मकसद होगा। ये चीज़ अंदर से बहुत ज़्यादा आपके अंदर रहती है कि मुझे जानना है कहाँ से मैं आई हूँ, क्या मेरा मकसद है। ये चीज़ आपके अंदर आ जाएगी तो आप समझिएगा कि अब आपका रीयूनियन होने वाला होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे। जब आपका रीयूनियन होने वाला होता है तो आप एक इनर पीस में आ जाते हैं। मीन्स आपको किसी की भी बात का कोई भी बुरा नहीं लगेगा, कोई है कोई नहीं है, कोई जा रहा है कोई आ रहा है, आपको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप अकेले भी हो तो खुश हो। ऐसा नहीं है जब स्टार्टिंग में आपको किसी की ज़रूरत रहती है कि मुझसे कोई आके बात करे, है ना, तो मुझे अच्छा फील कराए, ये सारी चीज़ें बिल्कुल एंड हो जाती है। आप खुद में ही होल एंड कंप्लीट हो जाते हो कि मुझे किसी की भी परवाह ही नहीं है। मुझे जो इतनी अच्छी लाइफ मिली है मुझे उसमें कुछ ना कुछ करना है, और जो चीज़ें आपको मिल रही है उसमें ही आप बहुत ज़्यादा खुश होने लगते हो कि हाँ मैं मतलब कितनी लकी हूँ कि हाँ मुझे ये सारी चीज़ें मिल रही है, ये पावर्स मुझे मिल रही है। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आने लगती है। आपके दिमाग में 24 आवर्स सिर्फ यही सब चीज़ें चलते रहती है कि मैं और क्या करूँ, कैसे मैं अपनी ग्रोथ पे फोकस करूँ, कैसे मैं हेल्प करूँ, कैसे मैं अपना सोल पर्पस करूँ। ये सारी चीज़ें आपके माइंड में आने लगती है। तो आप समझ जाइएगा कि अब आपका सेपरेशन एंड होने वाला है। जो भी मैं पॉइंट्स बता रही हूँ ये सब कुछ अगर आपके मैच कर रहे हैं तो आपका ये रीयूनियन का साइन होता है। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। जब आपकी मीन्स रीयूनियन होने वाला होता है तो लास्ट एंड में जो चीज़ें होती है कि आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो बहुत जल्दी जल्दी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगी।
क्योंकि उस वक्त आप बिल्कुल बैलेंस हो जाते हो, आपके सारे इशू ख़त्म हो जाते हैं, बिल्कुल आप कंप्लीट हो जाते हो हर चीज़ को अचीव करने के लिए। तो उस वक्त आपकी जो मैनिफेस्टेशन पावर होती है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप कोई भी चीज़ को सडन सोच भी रहे हो तो वो जल्दी जल्दी मीन्स मैनिफेस्ट होगी। अगर कुछ होने वाला भी है तो आपको पता चल जा रहा है, मतलब हर चीज़ आप दूसरों को भी देख के उनको बता सकते हो कि आपके अंदर ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करो। मतलब आपकी जो एक डिवाइन से कनेक्शन बोल सकते हैं वो इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि आप खुद तो फील करोगे बट सामने वाला भी इंसान ये फील करेगा कि नहीं कुछ तो चीज़ है जो मतलब इन सब से आपको अलग करता है। तो ये एक पॉइंट है जो आपको बताता है कि अब आपका रीयूनियन एंड होने वाला है, अब आप बिल्कुल तैयार हो, क्योंकि आपने जो इतनी मेहनत की है 3D से 5D में आने की, उसके बाद जो चीज़ें आपको मिल रही है तो फिर आपको वो 3D में मिलेगा आपका रीयूनियन। तो ये सारे पॉइंट हैं। एक पॉइंट है कि जब आपका मतलब रीयूनियन होने वाला होता है तो आप अपने डीएम की प्रेजेंस को बहुत ज़्यादा फील करने लगते हो। मीन्स आपको लगेगा कि आपका डीएम आसपास है या आपके अंदर ही आप खुद फील करोगे। अगर उसकी कहीं शादी भी हो रही है तो आपको लगेगा उससे क्या होता है, उसकी शादी ही हो रही है ना, उसकी सोल तो मेरे पास ही है। मीन्स उस आपको बिल्कुल भी 1% भी कुछ भी फील नहीं होगा कि वो किसी के साथ भी शादी करे। आपको बस लगेगा कि मैं उससे अनकंडीशनल लव करती हूँ, वो मेरा ही सोल का एक हिस्सा है, वो जहाँ रहे खुश रहे, उसने मेरी हेल्प की है मेरी अवेकनिंग करवाने में। मैं कितनी डिस्टॉर्टेड थी, अब मैं कहाँ आई हूँ। आप इन सारी चीज़ों के लिए अपने डीएम को थैंक यू बोलोगे, ना कि उनको कर्ज करोगे, बिल्कुल भी नहीं। ये सारी चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, एक पीस की एनर्जी में आप आ जाओगे। तो ये सारे पॉइंट थे जब आपके मतलब रीयूनियन होने वाला होता है। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें दिख रही है तो आप समझ जाओ कि अब बस वो टाइम आ चुका है जब जो आपने इतना हार्ड वर्क किया है तो वो अब गिफ्ट के रूप में आपका रीयूनियन मिलता है। तो उस वक्त आप कोई भी आपको गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई डीएफ की लाइफ में ऐसा हुआ है कि वो बैलेंस हो जाती है, सारी चीज़ों को समझ जाती है, बट जब ये चीज़ उनको मिलने वाली होती है उस वक्त वो गलती कर देते हैं। मीन्स टेस्ट होता है, यूनिवर्स लास्ट एंड तक हमारा टेस्ट लेते हैं कि अब ये तैयार है या नहीं। तो उस वक्त आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।